इसी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 20,000 रुपया भेजते हैं और गरीबों के खातों में, गरीबों के घर पहुंचते पहुंचते 1 रुपया बचता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक अंतिम सोच थी कि जो हमारी योजनाएं हैं, गरीब, हमारे जो गरीब आदमी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे देश के विकास की जो कड़ी गांवों में अब चल पड़ी है। वहां हर किसी को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लोग ले रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं थी जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब गांव-गांव में उसका प्रचार प्रसार चल रहा है, उसकी जानकारी चल रही है और लोगों के बीच बताया जा रहा है कि सरकार किस कदर लोगों की मदद कर रही है, किस कदर वह वरदान साबित हो रहा है गरीबों के लिए। आइए, इस कड़ी में हमारे साथ मुख्य अतिथि महोदय हैं और खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राजेश राजभर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारा भी आना चाहिए जी। अभी यहाँ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, 2014 के पहले देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चलती थी, वो जो देश के नागरिक थे, गरीब आदमी, उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। मोदी सरकार 2014 में बनी और 9 सालों में देश की मोदी सरकार ने गरीबों के घर पहुंचने का काम किया। जी बिल्कुल। उसी के तहत आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी की सरकार की ये यात्रा चल रही है और गांव के सभी गांवों में ये यात्रा पहुंच रही है प्रतिदिन। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार की जो देश के अंदर गरीब हुआ करते थे, जिनके पास छप्पर मड़ई नहीं हुआ करती थी, झुग्गी और झोपड़ियों में जो जीवन यापन करते थे, मोदी जी की सरकार ने 9 साल में देश के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 85 लाख आवास बना कर दिया। नगरीय क्षेत्रों में 1 करोड़ 20 लाख नगरीय क्षेत्रों में आवास बने। गरीबों के घर के जब लोग बीमार पड़ जाते थे, बड़ी बीमारी हो जाती तो उनको इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, तो मोदी जी की सरकार आयुष्मान कार्ड लेकर आया और उसमें 5 लाख का लाभ लेकर गरीब आदमी अपना इलाज करवा रहा है। आज इसी नाते भारत सरकार, मोदी जी की सरकार गांव-गांव में नागरिकों को बताने का काम कर रही है कि जो भी देश के अंदर विभाग है, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे वह पशु चिकित्सक विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उन विभागों में तमाम योजनाएं चल रही हैं। गरीब आदमी उसका लाभ ले सके, उसको उचित समय पर लेकर अपने जीवन का यापन कर सके, इसलिए विकसित संकल्प यात्रा जो है गाँव-गाँव चलाई जा रही है। कई ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, कई ऐसे पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि पहले भी इस तरह की योजनाएं चलती थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पाता था। ये कोई नई योजना नहीं है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले भी सरकार योजना चलाती थी। इसी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 20,000 रुपया भेजते हैं और गरीबों के खातों में, गरीबों के घर पहुंचते पहुंचते 1 रुपया बचता है। तो इसके पहले जो देश की सरकारी योजना चलाती तो जरूर थी, मगर गरीब आदमी उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता था। कहीं घोटालों में वो पैसा गरीबों का बंट जाता था। मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने गरीबों के घरों तक जाके पहुंचाया है। डिजिटल व्यवस्था के तहत आवास योजना में 1,20,000 और 2.5 लाख जो रुपया मिलता है, या किसान सम्मान जो निधि मिलते हैं, डायरेक्ट मोदी जी के खातों, उनके माध्यम से खातों में गरीबों के पहुंचता है। मोदी सरकार ने किया है काम, इस नाते उनके सरकारी तंत्र के माध्यम से लोगों के घरों तक, दरवाजे पर ये सरकार पहुंचने का काम कर रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ योजनाएं हैं गरीबों के लिए जन कल्याणकारी, उसके बारे में हम आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय हम दर्शक बंधुओं को बताना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, खंड विकास अधिकारी, विकासखंड जखनिया है। जी, इस समय जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों को, गरीबों को जो उपलब्ध कराई जा रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत भी लोगों को बताया जा रहा है, हम अपने दर्शक बंधुओं को बताना चाहेंगे कि वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वृद्धा पेंशन बन रहे हैं, दिव्यांग पेंशन बन रहे हैं, विधवा पेंशन बन रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का जो है और प्रधानमंत्री आवास का जिसको नहीं मिला हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल। तमाम जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं चल रही हैं उसे हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। अब तक कितने गाँव में ये कार्यक्रम हो चुका है, वो कब तक चलेगा ये? अच्छा, ये अभी आज जो है दूसरा दिन है, कार्यक्रम का दूसरा दिन है। इसके बाद अभी यहाँ से तिरछी जाना है, तिरछी में भी कार्यक्रम है, ये 26 जनवरी तक चलेगा। बिल्कुल। अभी हमारे साथ कुछ सम्मानित जन हैं, इनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले आपसे हमका परिचय जानना चाहेंगे। राजेश कुमार सोनकर, पूर्व जिला मंत्री गाजीपुर। गांव-गांव में जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत लोगों को बताया जा रहा है, जगह समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? आपके चूंकि आप हमसे ज़्यादा उम्र है, आप अनुभवी भी हैं, पहले जो सरकारी योजना चलाती थी उसका ज़्यादा बिचौलियों के बीच ही रह जाती थी योजना, और लेकिन अब धीरे धीरे गाँव में जाकर प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों का भारत बनाने का उन्होंने काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक अंतिम सोच थी कि जो हमारी योजनाएं हैं, गरीब, हमारे जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब स्तर जो कभी हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, वहाँ तक पहुँचने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के ने किया है। गांव-गांव जा कर के हमारे जो संबंधित जो भी अधिकारी हैं, पूर्व की सरकारें थी कि जो गरीबों का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में गांव-गांव जा कर के हमारे खंड विकास अधिकारी जो भी राजस्व की टीम इनकी है और संबंधित जो भी है, पशु है, चाहे जो भी बैंक का जो भी काम है, उनके दरवाजे पर पहुंच करके उनको जा करके जो पात्र हैं उनको मिला है उनको भी, और जो अपात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर करके उनको सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। हमारे बीच एक और शख्सियत हैं, इनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन इनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमने जहां कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम देखा है, जहां गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम है, वहां आप महोदय जरूर मिलते हैं। इनके लिए हम आपसे परिचय करवाएंगे, उसके बाद हम इनसे कुछ सवाल भी है हमारा, इनसे हम करेंगे। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय करवाना चाहेंगे, हमारे दर्शक बंधु आपको जानना चाहते हैं। हम मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा, जखनिया द्वितीय। अभी जो भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है, जो यहाँ की योजनाएं हैं, उस पर आपकी क्या राय है? चूँकि आप गरीबों को देखें, आप गरीबों के बीच रहने वाले नेता हैं, हम कोई दिखावा नहीं, आपको लोग जानते भी हैं। बच्चे से पूछा जाए क्षेत्र के लोगों को तो आपको जानते हैं। गरीबों तक जब योजना पहुँचती है तो उनको कैसा लगता है, आप तक वो कैसा अनुभव शेयर करते हैं? जैसे देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय योगी नरेंद्र मोदी जी स्वयं गरीबी में पले बढ़े हैं, गरीबी का उनको अनुभव है। हम सभी एक पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए गरीबों के लिए अनेक प्रकार की समर्पित जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, और जब हम सभी इस योजना का लाभ लेते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है। और इसीलिए आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के नेतृत्व में, इसका मतलब यही है कि अपने क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी हो और उसका पालन करके, अनुसरण करके अपने जीवन स्तर को बढ़ाएं। जब तक अपने जीवन स्तर को, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारा नहीं जा सकता है, तब तक भारत के विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी के निमित्त ये सब योजना चल रही है, और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आज इस यात्रा के दौरान अनेक विभाग से संबंधित लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों को अनेक प्रकार की जानकारियाँ दे रहे हैं। हम भी उसमें अपने जानकारी को साझा कर रहे हैं, और जो लाभ मिला है योजनाओं को
उसके विशेषता को लोगों को बता रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जो हम सभी IT का ज़माना है, मोबाइल हर घर में लगभग पाया जाता है, जो हम सभी YouTube के माध्यम से गाना देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ऐसे नाजायज़ समय सीरियलों में अपना समय नाजायज़ यूज करते हैं, न उसको करते हुए हम समाज के विकास के लिए YouTube पर सरकार के योजनाओं के बारे में सर्च करें और जो योजना हमारे लायक है उसका हम लाभ नहीं पाए हैं तो उसका लाभ लें, ऐसे प्रेरित कर रहे हैं और आगे प्रेरित करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। तो अभी महोदय द्वारा आपने बिल्कुल सुना किस तरह से योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरह से लोगों तक वो योजना भी पहुंच रही है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो युवाओं के बीच रहते हैं, उनके लिए भी कुछ काम इन्होंने किया है। आइए इनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा, भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिला महामंत्री गाजीपुर। युवाओं के लिए जो आप लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, उनमें युवाओं के लिए क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, जब से देश में यशस्वी माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के परम पूज्य माननीय योगी जी की जब से सरकार बनी है, तब से लगता है कि हम युवाओं को क्या हर एक सारे लोगों को, जितनी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर एक लोगों को जो योजना सरकार दे रही है, आज तक कोई सरकार नहीं दी थी। जैसे मान लीजिए उसका लाभ मिल रहा है जी। और देखिए, इसी जिन लोगों को अगर सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है, उसीलिए जो ये आज कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, हर एक गांव में हमारे अधिकारी लोग इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। उसमें हमारे पार्टी के नेता लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं और जगह जगह पंडाल लगाकर हर एक लोगों का, मान लीजिए किसी का जो भी काम रुक रहा है, अधिकारी द्वारा उस काम को किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और शख्सियत है हमारे साथ कृषि विभाग से, जहां किसानों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती थी, उनकी फसल हो न हो, उनमें किस कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें, कौन सी बीज डालें। लेकिन जब से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तब से यह लोग पूरी जानकारी भी जाकर लोगों के बीच दे रहे हैं। इसके पहले भी जानकारी के लिए तमाम कृषि विभाग की तरफ से कैंप भी लगाए गए थे। आइए इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम मंदन सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि, विकास खंड जखनिया। किसानों के लिए जो आप लोगों की जागरूकता अभियान है, किसानों के लिए PM किसान योजना है, तमाम चीजें हैं जो गांव-गांव में आप लोग कैंप लगाकर कर रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग वंचित हैं, उनके तरफ से आपका क्या संदेश होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत? विकसित भारत संकल्प, जब विकसित भारत यात्रा तभी संकल्प होगा जब किसानों का जो है कार्यक्रम कृषि बाड़ी संबंधी, क्योंकि 60% आबादी कृषि पर ही आधारित है, तो इनके लिए PM किसान योजना चल रही है। इसमें लगभग 85% किसानों को खातों में पैसा जा रहा है, 15% बाकी हैं जो किन्हीं कारणों पर जो है उनके लिए भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। किसी के खाते में गड़बड़ी है, किसी का भूमि अंकन सही नहीं है, तो उनको हम लोग प्रतिदिन 2 हमारे कर्मचारी जो है विकास खंड पर प्रतिदिन रहते हैं। इसके साथ हम हैं, हमारे BTM हैं, हम लोग यहीं पर आते हैं और किसी भी समय हमसे मिल कर के किसी का भी कोई दिक्कत हो खेती बाड़ी संबंधी तो हमसे मुलाकात कर सकता है और उसका समाधान हम लोग तुरंत कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हम भी आपको जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च करते रहिए। सरकार की तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है, तो आप भी सर्च करते रहें और योजना का लाभ लें, क्योंकि गरीबों के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं वह ज़्यादातर उन लोगों को उपलब्ध हो पा रही है जो ब्लॉक तक पहुंचते हैं, तहसीलों में जाते हैं, जनपद तक जाते हैं। लेकिन आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसका जरूर लाभ लें और जानकारी दें। धन्यवाद।